बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी व्यूअर्स, अक्सर आपने देखा होगा कि शाम को बच्चे बहुत रोया करते हैं, छोटे बच्चे, और अक्सर उनको बीमारियां भी लग जाती हैं, फिर आप डॉक्टर की तरफ भागते हैं। दरअसल ये होता क्या है, जब माएँ या घर के अफराद अपने छोटे बच्चों को शाम की, जब मगरिब की अज़ान होती है, उससे पहले या उसके बाद बाहर निकालते हैं घरों से, तो फिर शैतान उनको तंग करते हैं, जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ भी होती है और रोते भी रहते हैं, और जो मर्ज़ी आप दे दें फिर भी रोते रहेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे और फिर कुछ बीमार भी हो जाते हैं। लिहाजा आप कोशिश करें कि बच्चों को मगरिब की नमाज से लेकर आधा घंटे, तकरीबन 40 मिनट तक, 30 मिनट तक आप बाहर मत निकालें, घरों में अंदर ही रखें, दरवाजे बंद करें, खिड़कियों को बंद कर दिया जाए। और साथ में मैं आपको एक दुआ बताऊंगा, वो भी आप करें, उसका दम करें, तो इंशाल्लाह बच्चे शैतान के शर से महफूज रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, अपने जो नवासे थे हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, उनको भी इसी दुआ से दम किया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। ये दम है, आप बच्चों पर करेंगे, और इसके साथ साथ सूरत फलक और जो सूरत नास है उसका भी दम करेंगे, तो इंशाल्लाह बच्चे जो हैं वो शैतान के शर से महफूज रहेंगे, और रोना भी उनका बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। जब शैतान ही तंग नहीं करेगा तो बच्चे क्यों तंग करेंगे, बच्चे पीस में आ जाएंगे, सुकून में आ जाएंगे। तो आप ये जो दुआ है इसका आप दम करें, और सूरत फलक और नास भी उन पर पढ़ के दम करें, तो इंशाल्लाह बच्चे शैतान की शर से महफूज रहेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट रिमाइंडर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।